एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आज ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध पढ़ा, इसमें हमने जाना कि भारत जो बांग्लादेश की सीमा है भारत के साथ कितने किलोमीटर लगती है, नेपाल की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर लगती है, चाइना की सीमा जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर की लगती है, पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान की सीमा, म्यांमार, ये सब जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनके साथ कितने किलोमीटर की भारत के साथ सीमा लगी। फिर और हमने जाना इसमें कि जो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ लगते हैं। आज हम पढ़ते हैं भारत और चाइना के बीच में संबंध क्या है, कैसे है हमारे और भारत चाइना के बीच में, भारत और चीन के साथ संबंध, भारत चीन का संबंध, कि हमारे और चीन के साथ रिश्ते कैसे हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, भारत और चीन के बाद सीमा संबंध में हम सबसे पहले विवाद को पढ़ते हैं कि विवाद भारत और चीन के बीच क्या क्या है। आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो विवाद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीमा विवाद। सीमा, देखो सीमा एक क्वेश्चन आया था, एक मिनट, कि सीमा विवाद क्या है। सीमा विवाद, सीमा विवाद जानने से पहले हम सीमा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एक एमपीपीएससी के क्वेश्चन में आया था, एमपीपीएससी के एग्जाम में आया था कि भारत और पाकिस्तान के साथ कैसी सीमा लगती है। तो ऑप्शन था भौगोलिक यानी फिजिकल, भौगोलिक, ठीक है, अक्षांशी यानी लैटिट्यूड, और तीसरी थी अध्यारोपित, और चौथा था नॉन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन थे एमपीपीएससी के एग्जाम में 2018 में समथिंग में पूछा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कैसी सीमा लगती है, भौगोलिक, अक्षांशी, अध्यारोपित और नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो सीमा के बारे में हम जानते हैं कि भौगोलिक यानी फिजिकल। आपको लग रहा होगा भौगोलिक मतलब क्या है, जिसे हम ऐसी चीजें जिसे हम भौतिकी, जिसको फिजिक्स किसे कहते हैं कि जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो भौगोलिक जो सीमा होती है वो होती है जैसे हमारे किसी भी देश, एक देश की सीमा दूसरे देश से या तो बीच में कोई पर्वत या पहाड़ हो, ठीक है, उसको हम सीमा मान लेते हैं, या फिर कोई नदी जा रही हो दो देशों के बीच में, हम उसे सीमा मान लेते हैं, जैसा भारत, ठीक है, और ये म्यांमार। तो जब भारत और म्यांमार के बीच में जो ये सीमा बनती है, ये बनती है अराकान योमान पर्वत का, योमा पर्वत, ठीक है। ये एक्चुअली हिमालय का ही भाग है। जब हम अभी अगले लेक्चर में हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तब हम अराकान योमा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अराकान योमा जो पर्वत है ये भारत और म्यांमार के बीच की सीमा बनाता है। तो भारत, अभी क्वेश्चन यदि पूछता है कि भारत और म्यांमार की कैसी सीमा है, ये चार ऑप्शन दे देता तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, भौगोलिक यानी फिजिकल। क्लियर हो गया। या फिर किसी दो देशों के बीच से नदी गुजर रही है तो उसको हम सीमा मान लिए, ठीक है, तो वो भी क्या हो गई, भारत और पाकिस्तान के बीच की, किसी दो देशों के बीच की भौगोलिक सीमा हो गई। अब दूसरी सीमा कौन सी होती है, अक्षांशी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जब भारत की स्थिति पढ़ा रहा था तो वहां पर अक्षांशी और देशांतरी को मैं कवर किया, आप जाकर वो वाला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, हालांकि जब मैं बर्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें अलग से एक चैप्टर लेके आऊंगा अक्षांशी और देशांतरी का, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो जो अक्षांशी होता है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। अब मान लो, देखो लैटिट्यूड कैसे होता है, देखो ये हो गया हमारा ग्लोब, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर लाइन, इसके हम समानांतर, ठीक है, पैरेलल जो लाइन खींचते हैं वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं। तो ऊपर और नीचे कुल 90 रेखा ऊपर है और 90 रेखाएं नीचे हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 179 कुल लैटिट्यूड लाइन है। पिछले लेक्चर में आप देख लो जाकर क्या कैसे है। तो ये अक्षांश रेखा, मान लो कोई देश है, अब यहाँ पर है एक देश, ये मैं बताता हूँ, वेट करो, ये सपोज दैट यूएसए, ये ऊपर वाला हो गया कनाडा, ठीक है, और ये हो गया यूएसए। तो जो कनाडा और यूएसए की ये वाली लाइन गुजरती है, ये है 49 डिग्री यानी 49 डिग्री अक्षांशी रेखा जो गुजरती है इन दोनों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा लाइन है, ठीक है, सीमा है।
तो इन दोनों की जो बाउंड्री है, मतलब कनाडा और यूएसए के बीच की जो बाउंड्री लगती है वो एक अक्षांशीय रेखा है। क्लियर हुआ कि मतलब 49 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है, तो यही इन दोनों को, कनाडा और यूएसए के बीच की सीमा है। क्लियर हुआ ये चीजें। तो अक्षांशीय किसी किसी देश की क्या हो जाती है, सीमा हो जाती है। अब देखो अक्षांशीय रेखा किस देशों में पड़ेगी, मतलब कोई देश यदि ऐसे हैं, ठीक है ना, मान लो सपोज दैट ये हो गया इंडिया, ये हो गया इंडिया और ये हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री ऐसे लग रही है लंबी लंबी, तो यहाँ पर तो एक बनेगा नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई अक्षांशीय सीमा। मान लो कोई देश दो हैं, ठीक है, एक ऐसा है और एक देश ऐसा है, तो ये यहाँ से यदि जो रेखा जाएगी तो इसको हमने मान लिया अक्षांशीय, ठीक है। तो अक्षांशीय रेखा मान लिया, तो इन्हीं दोनों के बीच की रेखा को हमने क्या मान लिया, सीमा मान लिया। क्योंकि भैया अक्षांशीय तो एकदम ऐसे जाती है, पैरेलल जाती है इक्वेटर लाइन के, तभी तो दोनों होगी। अब मान लो कोई देश ऐसे हैं, दो समानांतर हैं, तो इस तरह थोड़ी जाएगी, क्योंकि अक्षांश रेखा तो ऐसे होती है, ये तो इस तरह कोई सीमा नहीं होती। तो इसलिए ऐसे देशों में हम सीमा अक्षांश नहीं मान सकते। जो कोई दोस्त आपस में पैरेलल हो गए, एक दूसरे के समांतर हो गए, तब उनकी सीमा जो गुजरेगी, अक्षांश रेखा जो गुजरती है उसकी सीमा हो सकती है, ठीक है। तो अमेरिका और यूएसए के बीच की जो सीमा है वो 49 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है, अक्षांशीय रेखा है। अब देखो अध्यारोपित, तीसरी प्रकार की सीमा क्या होती है, अध्यारोपित। तो अध्यारोपित सीमा वो सीमा कहलाती है जब मान लो कोई देश, एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, युद्ध कर कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, तो कुछ समय के बाद वहां पर एक रेखा खींच दी जाती है। जैसे भारत, ठीक है, ये हुआ यहाँ पर, ये पाकिस्तान, ठीक है, इतने क्षेत्र को पाकिस्तान भारत के कश्मीर वाले, जम्मू कश्मीर वाले को कब्जा करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहले ये रेखा हुआ करती थी जिसे हम कहते हैं युद्ध विराम लाइन, ठीक है। अब जब यहाँ से एक लाइन खींच दी गई तो इसका नाम हो गया LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कैसी रेखा है, अध्यारोपित है। क्यों? क्योंकि ये भारत की सीमा को, मतलब भारत की जमीन को पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, तो एक टेम्परेरी लाइन खींच दी गई है, ऐसी सीमा को हम कहते हैं अध्यारोपित। तो यही एक क्वेश्चन आया था कि भारत और MPPSC के क्वेश्चन में आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कैसी सीमा लगती है, तो अध्यारोपित। तो आपको सीमा के बारे में तो क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह चीन भी है, ठीक है। तो भारत और जो पहला विवाद भारत और चाइना के बीच को चल रहा है वो चल रहा है LAC को लेकर, ठीक है। भारत और चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है LAC को लेकर। अब LAC है क्या, ये जानते हैं। देखो ये चाइना ने 1962 का जब युद्ध हुआ, 1962 का, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में 1962 में जब युद्ध हुआ, तो भारत के कुछ भागों को चाइना ने कब्जा कर लिया, जिसका नाम दे दिया मैंने अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन। इस क्षेत्र में हमेशा भारत और चाइना का विवाद रहता है अक्साई चीन को लेकर। इस क्षेत्र को चाइना ने कब्जा कर लिया, जिससे कुछ समय बाद एक लाइन खींच दी गई LAC, ठीक है, LAC। जब लाइन खींच दी गई यहां पर, क्लियर। तो LAC कैसी सीमा है, अध्यारोपित। क्यों अध्यारोपित सीमा है? क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है भारत और चीन के बीच कैसी सीमा है, तो अध्यारोपित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाइना ने भारत के भागों को कब्जा करके रखा है, तो LAC एक अध्यारोपित सीमा है। तो इस क्षेत्र को हमेशा विवाद बना रहता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इस, और LAC का फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। हिंदी में कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो ध्यान रखना, तो ये चीजें डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपके मेंस में 3 नंबर के क्वेश्चनों में आता है। हालांकि पिछले MPPSC के एग्जाम में आया था, पाकिस्तान का जो ये वाला POK वाला क्षेत्र, सर क्रीक वाला विवाद चल रहा है। अभी हम जब भारत और पाकिस्तान का संबंध बताएंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसा है।
तो 3 नंबर के अधिकतर क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है मेंस में कि भारत और जो अक्साई चीन है ये किस, इनके विवाद, चाइना और भारत के बीच जो अक्साई चीन विवाद है इसको समझाइए। ठीक है, तो जब मेंस हम पढ़ाएंगे, अभी तो प्री के हिसाब से है ये, तो जब हम मेंस की क्लासेस लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्या कैसे लिखा जाता है। तो बस आप अभी ध्यान रखना कि अक्साई चीन का विवाद भारत और चाइना के बीच में कैसे है, क्या कारण है। ठीक है, तो किसको लेकर, LAC जो अक्साई चीन है, ये चाइना ने भारत की कुछ जमीन को, जम्मू कश्मीर वाली, अब तो लद्दाख में LAC आता है, तो इसे कब्जा कर लिया था। ठीक है, दूसरा विवाद भारत और चाइना के बीच में है सक्छगम घाटी को लेकर। ठीक है, आप सक्छगम घाटी क्या है इसको जानते हैं। सक्छगम घाटी, ठीक है, सक्छगम घाटी को लेकर भारत और चाइना के बीच में हमेशा विवाद रहता है। पाकिस्तान ने क्या किया, देखो पाकिस्तान की हरकतें तो बहुत ही बुरी है, सभी को पता है पाकिस्तान कैसा देश है। तो ये जो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र को पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया। क्लियर हुआ। 1962 पाकिस्तान ने जब ये POK क्षेत्र को कब्जा कर लिया था तो इतने क्षेत्र को चाइना को गिफ्ट दे दिया। अब भारत का कहना है जो सक्छगम घाटी वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो ये भारत का कहना है कि ये जो क्षेत्र है ये तो मेरा क्षेत्र है। ठीक है, तुम ऐसे मेरे बिना पूछे हुए कैसे किसी देश को गिफ्ट दे सकते हो। तो ये वाला भी विवाद भारत और चाइना के बीच चल रहा है, सक्छगम घाटी। तो सक्छगम घाटी को क्या किया था, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, यानी दे दिया था। ठीक है, अब ये वाला सक्छगम घाटी किसके पास है, अभी तक तो हमारे मतलब कि हमारे क्षेत्र में था, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये तो POK है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो जो पाकिस्तान कब्जा इन क्षेत्र को करके रखा। तो ये वाला जो ये सक्छगम घाटी है, जहाँ पर K2 है, काराकोरम रेंज है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाले क्षेत्र को पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो अब ये सक्छगम घाटी किसके पास है, चाइना के पास है, ध्यान रखना, कब्जा करके रखा है चाइना। तो इसको भी लेकर भारत और चाइना के बीच में विवाद बना हुआ है। तीसरा विवाद है डोकलाम का विवाद चल रहा है, डोकलाम के पठार का विवाद। देखो डोकलाम का विवाद कैसा है, इसके लिए आप जानते हैं। डोकलाम जानने के लिए, डोकलाम विवाद जानने के लिए हमें थोड़ा डोकलाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डोकलाम है क्या, देखो डोकलाम एक्चुअली जो सीमा है वो भूटान की है, भूटान देश का है ये क्षेत्र, भूटान। अब आपको लग रहा है कि हम तो चाइना के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, भारत और चाइना का संबंध पढ़ रहे हैं, लेकिन आप तो भूटान के बारे में पढ़ा दिए। डोकलाम जब भूटान में है तो हमसे क्या मतलब, अभी बताते हैं। देखो पहले लोकेशन जानते हैं, है डोकलाम कहाँ पर, ये है डोकलाम यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर। तो डोकलाम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 3 देशों की जिसके साथ सीमा लगती है। ऊपर लगती है चीन के साथ, ठीक है, पूर्व में लगती है भूटान के साथ, और पश्चिम और दक्षिण में लगती है इंडिया के साथ, यानी भारत। क्लियर। तो जब हम किसी देश ऐसे क्षेत्र की बात करें कि जिसका जो सीमा है, किसी एक ऐसे क्षेत्र की सीमा किसी 3 देशों के साथ लगती है, तो हम उसे कहते हैं ट्राई जंक्शन। ठीक है, ट्राई जंक्शन। तो पहली बात तो डोकलाम एक ट्राई जंक्शन क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि इसकी सीमा कितने देशों के साथ लगती है, 3 देशों के साथ, या 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो एक ये ट्राई जंक्शन हो सकता है। मतलब जब ट्राई जंक्शन होगा तो ये तो एक तो क्लियर हो गया कि ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी तीनों देशों के लिए। ठीक है, तो पहली चीज हम जब 2018 की बात है, अभी हाल ही में ये घटना घटी है, इसे चीन ने क्या किया, भूटान के इस क्षेत्र पे कब्जा करना चाहा। तो भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, अपनी सेना भूटान पर भेज दी। ठीक है, कुछ दिन लगभग 1 महीने तक डोकलाम में भारत और इंडिया और चीन के सैनिकों के बीच में युद्ध हुआ। मतलब नॉर्मली ऐसे हुआ, ठीक है, युद्ध नहीं हुआ, तनातनी का माहौल था। तो भारत ने जब
और फाइनली 1 महीने बाद लगभग चाइना ने अपने सैनिक को वापस बुला लिया। जाना कि अब युद्ध हो सकता है, इतनी हालत बुरी हो चुकी थी, तो चाइना ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अब हमने आखिर एक यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये भूटान का क्षेत्र है तो हम अपनी सीमा क्यों, अपने सेना क्यों भेजे किसी दूसरी देश पर, ठीक है। ऐसा क्या कारण रहा कि हमने अपने सैनिकों को भूटान के क्षेत्र पर भेज दिया लड़ने के लिए चाइना से? इसका 2 कारण है। आइए 2 कारण क्या है वो जानते हैं। पहला कारण है कि हम 1949 में 1949 की बात है, हमने एक भूटान के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और वो थी शांति और मित्रता की संधि। शांति और मित्रता की संधि, ठीक है। भूटान के साथ हमने ये 1949 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, शांति और मित्रता की संधि। ये क्या संधि थी? ये संधि थी कि भारत और चीन हमेशा भारत और भूटान एक दूसरे पे शांति बनाए रहेंगे, कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। और दूसरी थी मित्रता की, मतलब मित्रता का कहने का मतलब क्या था कि यदि कभी भूटान पर किसी देश का संकट आता है या कोई देश उस पर युद्ध करता है, ठीक है, तो भारत उसमें पूरी तरीके से सहयोग करेगा। पहला ये हुआ, ठीक है। शांति और मित्रता की संधि के कारण भारत ने अपनी सैनिकों को कहाँ, डोकलाम में भेजा। दूसरा क्या कारण था? देखो, जो डोकलाम है भारत के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। यदि ये कब्जा हो जाता तो भविष्य में भारत को बहुत प्रॉब्लम हो जाती। कैसे? देखो, यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है, ये है, ये कहते हैं, इसे कहते हैं हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, कॉरिडोर। ये देखो, जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो ये हमारे भारत को जो हमारे पूर्वांचल वाले राज्य है इससे जोड़ता है, ठीक है। मतलब पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है। तो यदि मान लो भविष्य में ये डोकलाम को यदि चाइना कब्जा कर लेता, तो कभी मान लो भविष्य में क्या करता, ये इसे इतनी आसानी हो जाती कि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कभी परमाणु बम भी गिरा देता या कुछ भी कर देता, तो हमारे जाने का रास्ता जो है हमारे मतलब पूर्वोत्तम, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों से हमारा संपर्क टूट जाता और चाइना चाहता तो इस पर आसानी के साथ कब्जा कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, क्योंकि यदि हमको इस क्षेत्र पर चाइना कब्जा कर लेता तो इसे बहुत ही आसानी होती, कभी भविष्य में यदि युद्ध होता तो हमारा संपर्क यहाँ से तोड़ने के लिए ये कॉरिडोर जो है तोड़ देता, तो हम जा ही कैसे पाते? या तो फिर हम समुद्र में बांग्लादेश होते हुए जा सकते थे, पहला। दूसरा, तो बांग्लादेश हमें जाने क्यों देता? क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी देश है, ठीक है, एक देश है। और दूसरा कारण, हवाई जहाज से हम जा सकते थे, तो भैया चाइना तो युद्ध हो रहा है तो वो तो पहले हेलीकॉप्टर को गिरा देगा, तो इतने में क्या हो जाएगा, हमारे पूर्वांचल और पूर्वोत्तर राज्यों को चाइना कब्जा कर सकता है। तो दूसरा कारण यही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये डोकलाम भारत के लिए। 2 कारण थे इसके, एक था 1949 में हमने भूटान के साथ संधि की थी, शांति और मित्रता की संधि, और दूसरा था सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर कि जिससे कभी भविष्य में ये युद्ध होता है तो ये चीज़ें बची रहें, ठीक है। अब हम जानते हैं एक चीज़ और जानते हैं। अब देख, तो जल विवाद के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जल विवाद, भारत और चाइना के बीच जल विवाद भी हमेशा बना रहता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जल विवाद, भारत और चाइना के बीच में जल विवाद क्या चल रहा है। देखो, भारत और चाइना के बीच में एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। कैलाश मानसरोवर झील के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये ऐसे निकलती है, और देखो ये भूटान, इसे मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिहंग गार्ज के पास एक तीखा मोड़ लेती है और अंदर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम में जाती है और फिर बांग्लादेश में होते हुए फाइनली गंगा में इधर मिलकर गंगा नदी में मिल जाती है और सुंदरबन का या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे जब हम रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें हर चीज़ें बताएंगे आपको। तो चाइना ने क्या किया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर जस्ट अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर 3 बांध बना दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 बांध बना दिए। ये बांध कौन कौन से हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर?
ब्रह्मपुत्र नदी पर। 3 बांध हैं, न्याचा, ये बांध तो नहीं पूछेगा लेकिन एक कभी कभी मेंस में लिखने को आ जाएगा। दूसरा है जॉग और तीसरा है जांगुम। ठीक है, ये 3 बांध है ब्रह्मपुत्र नदी पर, चाइना ने इसे बनाया है, चीन ने बना दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भैया ये तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जब चीन ने 3 बांध बना दिए, वो तो भैया अपने जमीन पर बनाए, फिर जल विवाद कैसे है? देखो इसका कारण भारत है। ये एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी एक कैसी नदी है? एक इंटरनेशनल नदी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी कैसे हो जाएगी? जब कोई नदी एक देश से अधिक देशों में बहती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय नदी कहलाती है। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बह रही है, चाइना में बह रही है, फिर इंडिया में भी बह रही है और बांग्लादेश में भी बह रही है। ठीक है, तो ये कैसी नदी है? अंतर्राष्ट्रीय नदी। तो इसके तहत समझौता होता है पहला तो कि भैया इतने क्षेत्र में क्या होगा, इतना % पानी आपको दिया जाएगा, इतना % पानी हम लेंगे और इतना % दूसरे देश को देंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो भारत को पानी कम मिल रहा है, ये कारण हो गया पहला। ठीक है, भारत जो जल विवाद का कारण है, तो 3 बांध बनाने से भारत को अब पानी क्या हो जाएगा? कम आएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत का कहना ये है कि जब यहाँ पर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, इस बांध को यहाँ पर कोई बांध की बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तब तुमने बांध क्यों बनाया? ठीक है, मान लो कभी भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ तो इसे एक परमाणु बम की तरह चाइना इस्तेमाल कर सकता है। अब परमाणु बम की तरह कैसे? अब क्या होगा, मान लो सपोज दैट ये चाइना ने भविष्य में ऐसा ना हो कि युद्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मान लो ये कभी युद्ध होता है, सपोज दैट आप एक मान लो कभी युद्ध होता है भारत और चाइना के बीच में, तो चाइना ने क्या किया कि ये तीनों यदि गेट खोल देते हैं अपने यहाँ से, इन तीनों बांधों का गेट खोल दे, तो जो सारा पानी होगा तो वो कहाँ होगा? इन्हीं राज्यों में आकर बह जाएगा, मतलब भर जाएगा। तो ये राज्य में क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा पूरी तरीके से, हर चीज़ें डूब जाएंगी। तो हमारा संपर्क क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से यहाँ से टूट जाएगा और चाइना भविष्य में इसमें कब्जा कर ले सकता है। तो हम इसमें पड़ जाएंगे और इधर चाइना क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो एक चीज़ें ये हो सकता है कि चाइना ऐसा कभी भविष्य में हो सकता है। भारत का कहना ये है कि तुम एक परमाणु बम की तरह इसे यूज कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, चाइना ने इसी चाइना की जानते हो कि ऐसी ऐसे हरकतें करता रहता है, उसे तो हर देश में अपना कब्जा करना है। अभी देख लो, अभी भी भारत के साथ क्या चल रहा है, इधर कोरोना वायरस चल रहा है और उधर उसे छुपाने के लिए ये LAC पे भारत और चाइना की सेना क्या कर रही है? आपस में भिड़ रही है। ठीक है, हालांकि अभी तो न्यूज आई है, आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके 1 दिन पहले चाइना की सेना पीछे हट गई है, डोकलाम बात जैसे। ठीक है, तो ये चाइना की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और इसने यहाँ पर 3 बांध बना दिए। तो भारत का ये कहना कि जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो इन तीनों बांधों को क्यों आपने बनाया है? ठीक है, अब एक चीज़ें और हैं, चाइना के साथ एक और विवाद भारत का चल रहा है, वो लेकर चल रहा है ओबोर परियोजना को लेकर। ठीक है, ओबोर परियोजना क्या है उसको जानते हैं। ओबोर का फुल फॉर्म है वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, ये परियोजना क्या है चाइना की? इसके तहत क्या है, चाइना ने सभी देशों के साथ अपने संपर्क, मतलब सभी देशों के साथ ऐसी रोड कनेक्ट कर रहा है कि जिससे उसका जो संपर्क है सभी देशों से जुड़ सके। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, एक यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान का एक बंदरगाह खरीदा है जिसे हम कहते हैं ग्वादार पोर्ट। ठीक है, तो ये ग्वादार पोर्ट से क्या कर रहा है, चाइना एक रोड बना रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का जो ग्वादार बंदरगाह है तो यहाँ से एक रोड बना रहा है जो भारत का ये POK वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से गुजरेगी और चाइना की जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है यहाँ से कनेक्ट करेगी। अब देखो जो चाइना है ना, अब मान लो ये यूरोप के और एशिया महाद्वीप की, जैसे UAE हो गया, यहाँ पर जो देश हैं, ठीक है, संयुक्त राज्य अरब हो गए, ठीक है, अमीरात हो गए, तो इन देशों से क्या करता है चाइना, जो कोई चीज़ खरीदता है या फिर बेचता है तो इसे किस रूट से जाना होता है, ये पूरा हिंद महासागर, अरब सागर हो गया इधर, फिर ये नीचे हिंद महासागर क्रॉस करता है, फिर बंगाल की खाड़ी होते हुए इधर चाइना सी से होते हुए यहाँ जाना पड़ता है। इसीलिए जो चाइना का ये वाला क्षेत्र है ये पूरी विकसित है और ये बहुत कम विकसित है। ठीक है, क्यों?
क्योंकि पूरा कोई भी क्षेत्र कोई सामान यानी चाइना खरीदता है तो इसी रास्ते से पूरा इतना लंबा रोड लेके जाता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहा खरीद रहा है चाइना, तो उसे कितनी आसानी होगी, डायरेक्ट यहाँ से पहुंचा और यहाँ कितना आसान, तो ये वाला भी क्षेत्र विकसित हो जाएगा चाइना का, पहली बात। तो भारत का कहना है, तो ये जो परियोजना है इसकी, ये कहलाती है सीपेक, ठीक है। ये जो रोड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारत और चाइना के बीच में ये जो रोड बन रही है, तो भारत का कहना ये है कि ये हमारे क्षेत्र से गुजर रही है, ठीक है। तो भारत इस वन बेल्ट वन रोड का विरोध करता है। क्यों करता है भारत? देखो, भारत का विरोध करना लॉजिक सी बात है कि भारत का जो क्षेत्र से गुजर रही है, भले पाकिस्तान ने कब्जा करके पीओके वर्तमान समय में पाकिस्तान के पास है, लेकिन क्षेत्र तो हमारा है, भारत का है, ठीक है। तो इस क्षेत्र से रोड जा रही है, तो चाइना भारत का कहना ये है कि ये तो मेरा क्षेत्र है, आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि तब आप यहाँ से रोड गुजार सकते हो, ठीक है। तो भारत जब परमिशन लेने आया चाइना, तो बोला नहीं, मैं परमिशन नहीं दे सकता हूँ। भारत क्यों देगा अपनी परमिशन, भैया इतना ऑलरेडी ये स्ट्रांग हो, इसको थोड़ी बनाएगा अपने क्षेत्र में, तो इसलिए ये भारत की परमिशन नहीं दे रहा, भारत इसको परमिशन नहीं दे रहा। तो ये भी विवाद भारत और चाइना के बीच में सीपेक को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, सीपेक का फुल फॉर्म है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, ठीक है। इसको भारत और चाइना के बीच में ये विवाद है। तो ये हमारा भारत और चीन के साथ विवाद चल रहा है, ठीक है। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के साथ क्या विवाद है। तो मिलते हैं, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।